सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। वेलकम टू सक्सेस कैंपस कॉमर्स क्लासेस। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं डेप्रिसिएशन का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें आपको हम बताएंगे डेप्रिसिएशन में कैसे जर्नल एंट्री होते हैं और उसके क्वेश्चन के बारे में हम बताएंगे। तो देखिए जर्नल एंट्री कैसे कैसे होते हैं तो उसके बारे में आते हैं। सबसे पहला डेप्रिसिएशन में जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो एसेट्स परचेज, एक नंबर जो जर्नल एंट्री होता है उसका एसेट्स परचेज। जब हम एसेट्स को परचेज करेंगे तो क्या एंट्री होगा। देखिए जब एसेट्स को आप परचेज कीजिएगा तो आपके पास एसेट्स आएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। नरेशन बीइंग एसेट्स परचेज फॉर कैश, या जिस पे आपको करना है। दूसरा, जब हम एसेट्स को खरीद लिए तो क्या करते हैं, दूसरा एंट्री में होता है डेप्रिसिएशन चार्ज। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज लगाएंगे तो यानी व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज, यहां पर आप लिखिएगा इसका क्या जर्नल एंट्री होगा। देखिए इसका जर्नल एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। पहला हमने एसेट्स खरीदा, दूसरा उसका 1 साल होने के बाद हमने डेप्रिसिएशन को चार्ज किया। जब डेप्रिसिएशन हुआ तो ये डेप्रिसिएशन मेरे लिए लॉस है तो डेबिट होता है, एसेट्स मेरा कम हो रहा है इसलिए हम उसको क्रेडिट किए। जो मेरा लॉस हुआ डेप्रिसिएशन, इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं पीएल अकाउंट में। यानी जब एंट्री नंबर 3 आप कीजिएगा तो उसमें लिखता है ट्रांसफर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L प्रॉफिट एंड लॉस। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कीजिएगा तो फिर इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। देखिए इसका जर्नल एंट्री होता है P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, किसको हम ट्रांसफर कर रहे थे, डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन उस समय डेबिट था, आज उसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ये 3 एंट्री हुआ। इसके बाद फिर आते हैं चौथे नंबर एंट्री में। चौथे नंबर देखिए एंट्री में क्या होगा, हमने एसेट्स खरीदा, डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उस डेप्रिसिएशन को P&L प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया। अब आते हैं कि हो सकता है कोई एसेट्स को हम बेच दें, यानी व्हेन एसेट्स सोल्ड। जब हम एसेट्स को बेचेंगे तो हमारे पास क्या एंट्री होगा, एसेट्स को बेचिएगा, एसेट्स आपके पास जाएगा, पैसा आएगा, जो आता है डेबिट, यानी पैसा आ रहा है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्लियर है। अब हो सकता है कि ये जो एसेट्स हमने बेचे हैं ये हो सकता है कि प्रॉफिट में बेचे हो या लॉस में बेचे हो, तो फिर क्या एंट्री होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि लॉस में बेचे हो तो जब आप लॉस में बेच रहे हैं तो क्या जर्नल एंट्री होगा। देखिए इसकी जर्नल एंट्री होगा P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट बीइंग एसेट्स सोल्ड ऑन लॉस। क्लियर है। आपने एसेट्स को लॉस में बेच दिया, अगर इसी एसेट्स को आप प्रॉफिट में बेचते तो क्या जर्नल एंट्री होता, जस्ट अपोजिट हो जाता। मेरा लॉस में हुआ पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, अगर प्रॉफिट में बेचते तो होता एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएल व्हेन एसेट्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट।
एंट्री हो जाता है एसेट से अकाउंट डेबिट टू P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस हम बेच रहे हैं प्रॉफिट में, इसीलिए P&L मेरा क्रेडिट हो रहा है। नारेशन क्या होगा? बीइंग एसेट्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट। क्लियर है? ये आपको लगभग 6 जर्नल एंट्री। अब इस पे आपका डेप्रिसिएशन एकदम अच्छे से बनेगा। अब एक क्वेश्चन आपको बताएंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। आते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसके बारे में आज बताएंगे, इसका क्वेश्चन बताएंगे और इसी का सॉल्यूशन भी देंगे उस क्वेश्चन का। हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ही होता है कि मेरा जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे कटेगा या हमेशा फिक्स्ड करते रहेगा। अगर मान लिए कि हम 10,000 का कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं और इसका बोलता है कि 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो 10,000 का 10% 1,000। स्ट्रेट लाइन का मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट का मेथड क्या होगा कि डेप्रिसिएशन हमेशा जो कटेगा, ये जो हम परचेज प्राइस है इसी पे हमेशा काटेंगे और मेरे पास ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा हमेशा इक्वल होगा। आते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन आपको हम शॉर्ट में लिखे हुए हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन को, इसके बारे में देखेंगे। कहता है ऑन 1 जनवरी 2016 अ मशीन वाज परचेज कॉस्टिंग 50,000। हमने 1 जनवरी 2016 को एक मशीन परचेज किया, कितने का? 50,000। कहता है प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 3 ईयर, कितने साल के लिए बनाना है? 3 साल के लिए। कौन सी मेथड से बनाना है? कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। हमको किस पे बोला है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे, यानी स्ट्रेट लाइन बोलिए या ओरिजिनल कॉस्ट बोलिए। जब भी हम डेप्रिसिएशन काटेंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट जितने पे हम खरीदे हैं उस पे हम डेप्रिसिएशन काटेंगे। यानी 50,000 का हमने एक मशीन परचेज किया 1 जनवरी 2016 को, हमको मशीन अकाउंट भी बनाना है और डेप्रिसिएशन 10% कटेगा। और डेप्रिसिएशन कब कटेगा? तो 31 दिसंबर को कटेगा। अब आते हैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगा। देखिए जर्नल एंट्रीज का हम कैसे बनाएंगे। हमने यहाँ जर्नल एंट्री का कॉलम आपको खींच दिया। कहता क्या है? कहता है कि ऑन 1 जनवरी 2016 को हमने मशीन परचेज किया। अभी आपको हमने बताया कि सबसे पहले एसेट्स परचेज का एंट्री करते हैं। क्या एंट्री करते हैं? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जिसमें आपको करना है। कब कर रहे हैं? 2016 जैन 1। मशीन आप परचेज कर रहे हैं, क्या एंट्री होगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। टू कैश या बैंक। कितने का आपने मशीन खरीदा? 50,000 का। आप यहां पर लिख देंगे 50,000। क्लियर है? नारेशन बीइंग मशीन परचेज फॉर कैश या बैंक। चलिए आते हैं। जब हमने मशीन खरीद लिया, इसके बाद फिर हमने क्या किया? मशीन खरीदने के बाद डेप्रिसिएशन लगा। डेप्रिसिएशन कितने परसेंट बोला है? 10%। किस पे? ओरिजिनल कॉस्ट पे। देखिए डेप्रिसिएशन कैसे कटेगा। डेप्रिसिएशन का डेट कब होगा? तो डेप्रिसिएशन कब कटेगा? आज हमने मशीन खरीदा 1 जनवरी को, तो क्या आज ही डेप्रिसिएशन कटेगा? पूरा 1 साल यूज करेंगे तो डेप्रिसिएशन करेगा। 1 साल हम जैसे यूज करेंगे तो डेप्रिसिएशन कब कटेगा? 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2016। मेरा डेप्रिसिएशन कैसे कटेगा? 50,000 का 10% कितना आ रहा है? 5,000।
ये मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, इसका हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। नारेशन हो जाएगा बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन। कितना अमाउंट आ रहा है, देखिए 5000 आ रहा है, यहां पर 5000 हम लिख देंगे। डेट कब होगा, जनवरी 1 है, पूरे एक साल, तो कब होगा 2016 में ही होगा, 31 दिसंबर। क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, जब डेप्रिसिएशन को चार्ज करते थे तो उसके बाद तुरंत डेप्रिसिएशन को हम लोग पीएल में ट्रांसफर करते थे। जो अमाउंट हमने चार्ज किया डेप्रिसिएशन को, उसको पीएल में ट्रांसफर करते थे। कब, तो सेम डेट, यानी सेम डेट कब होगा, 31 दिसंबर। डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ये आपका नारेशन हो जाएगा। अमाउंट क्या होगा, जितना अमाउंट आपने डेप्रिसिएशन काटा था उतना ही आपका पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन में कहीं बोला है क्या कि हम जो है एसेट्स को बेच रहे हैं या प्रॉफिट में बेच रहे हैं या लॉस में बेच रहे हैं, कहीं क्वेश्चन में नहीं। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि हमने 50,000 का मशीन परचेज किया और हमको मशीन का अकाउंट बनाना है 3 ईयर के लिए। हमने पहले आपको जर्नल बनाना सिखा दे रहे हैं, कैसे 3 साल का आप जर्नल बनाइएगा। ये हमारा पहले साल का जर्नल हो गया। कहीं नहीं बोला है कि हम एसेट्स को बेच रहे हैं, तो हम दूसरे साल में जब जर्नल बनाएंगे तो क्या होगा, 2016 के बाद हम जाएंगे 2017। क्या हम फिर से मशीन को परचेज कर रहे हैं क्या, नहीं। तो जब हम फिर से मशीन परचेज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उसी मशीन पे हम फिर से डेप्रिसिएशन काटेंगे, यानी डेप्रिसिएशन ये वाला एंट्री आपका फिर से होगा। कब था, 31 दिसंबर 2016 को, तो यहां कब होगा, 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2017। क्लियर है। डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करेंगे तो क्या एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन। अमाउंट कितना होगा, तो देखिए अमाउंट के लिए क्या बोल रहा है कि जब भी डेप्रिसिएशन मेरा चार्ज होगा हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही होगा, यानी ओरिजिनल कॉस्ट जब 2017 में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कैसे होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज जैसे ही हम करेंगे तो मेरा 50,000 का 10%, फिर मेरा 5,000 ही आया, तो मेरा डेप्रिसिएशन फिर से कितना निकलेगा, 5,000। ये दोनों बराबर क्यों निकला, क्योंकि अभी क्वेश्चन में आपको लिखा है कि जब भी डेप्रिसिएशन काटिए हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो 50,000 का ओरिजिनल कॉस्ट पे यहाँ भी काटे 10% तो 5,000, यहाँ भी काटे तो 5,000। जितने बार हम ओरिजिनल कॉस्ट यानी 50,000 पे काटेंगे तो 5,000 ही आएगा। जब 2017 में आपने डेप्रिसिएशन को चार्ज किया तो अभी तुरंत क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को तुरंत पीएल में ट्रांसफर करेंगे ऑन सेम डेट, यानी सेम डेट कब होगा, 31 दिसंबर। क्या एंट्री करेंगे, इस डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर करना है, तो देखिए डेप्रिसिएशन डेबिट है तो इसको ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट करना होगा, तो डेबिट में क्या होगा, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, जो मेरा डेप्रिसिएशन का है वही आपका अमाउंट यहां पर भी हो जाएगा। कितने साल बना, 2016 1, 2017 2, हमको बनाने के लिए बोला है 3 ईयर 3 साल, तो तीसरे साल में फिर हम आएंगे, तो तीसरे साल में 17 के बाद क्या आ जाएगा, 2018। क्या फिर से आप एसेट्स परचेज कीजिएगा, नहीं। जब हम एसेट्स परचेज नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा,
फिर से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्या एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। मशीन लिखिए या मशीनरी लिखिए, कितना, फिर वही होगा 50,000 पे 10% काटेंगे तो फिर हमारा 5,000 ही आएगा। यहां पर हम फिर 5,000 लिख देते हैं। जैसे ही हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कब डेट डालेंगे तो डेट होगा ये हमेशा 31 दिसंबर में होगा, क्योंकि हमने एसेट्स परचेज किया था जनवरी में, तो और अकाउंट बोल रहा है कि कब क्लोज होगा, 31 दिसंबर। जब भी डेप्रिसिएशन काटिए क्वेश्चन में बोल रहा है 31 दिसंबर। अगर क्वेश्चन में बोलता नहीं 31 मार्च, तो हम फिर यहाँ 31 मार्च के हिसाब से डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। जब डेप्रिसिएशन मेरे पास कट गया है, चार्ज हो गया, यानी उस अब अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, P&L प्रॉफिट एंड लॉस। क्या एंट्री होगा, P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट सेम हो जाता है जितना हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेट जब डेप्रिसिएशन काटे थे उसी डेट को होगा। ये आपका जर्नल एंट्री है। हमको बनाने बोला था 3 ईयर। देखिए पहले साल में हमने पहले एसेट्स परचेज किया, फिर डेप्रिसिएशन काटा, और फिर डेप्रिसिएशन का हमने क्या किया, उसको P&L में ट्रांसफर कर दिए। दूसरे में क्या हुआ, दूसरे साल में हमको तो एसेट्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हम सीधा डेप्रिसिएशन काट देंगे 31 दिसंबर को और फिर P&L में ट्रांसफर कर देंगे। तीसरे साल में फिर आते हैं 2018 में, एसेट्स परचेज करने की कहीं जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में बोला नहीं है कि हमको दोबारा एसेट्स परचेज करना है, उसी एसेट्स को 3 साल तक कैलकुलेट करना है, तो तीसरे साल में फिर डेप्रिसिएशन करेंगे, फिर P&L में ट्रांसफर करेंगे। अब आते हैं मशीनरी अकाउंट, कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन में बोला था मशीन का अकाउंट बनाने, यानी मशीन का लेजर। ये हमारा फॉर्मेट है लेजर का, ये आपको पता है। हमको बनाना किसका है, मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ पर मशीन अकाउंट का फॉर्मेट तैयार किया। हम जिसका अकाउंट बना रहे हैं इसका नाम इसके अंदर में कहीं नहीं होना चाहिए। हम इस जर्नल से लेजर को पोस्ट करेंगे। मेरे पास देखेंगे कहाँ कहाँ मशीन अकाउंट है, वहां पर हम इसको लिखेंगे। आपको पता है कि जब आप लेजर बनाते हैं, किसी का अकाउंट बनाते हैं, तो डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, टू, और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, बाय। ये तो हो गया। अब आते हैं जर्नल में, देखिए क्या कहता है, 2016 जनवरी 1 मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीन मेरा डेबिट में है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू कैश। आप कैश भी लिख सकते हैं या बैंक लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिखे टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट, देखिए अमाउंट देखेंगे मशीन का अमाउंट मेरा कितना है, 50,000। यहां पर लिख दिए हमने 50,000। डेट देखिए, डेट कब है, डेट 2016 जनवरी 1। क्लियर है। उसके बाद सिर्फ 2016 में देखेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। 2016 देखिए यहां है, यहां मशीन दिख रहा है, क्या मशीन दिख रहा है क्रेडिट में, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे, तो डेबिट वाले का, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए मशीन का अमाउंट कितना है, 5,000, तो लिख देंगे 5,000। डेट कब है, डेट है 31 दिसंबर 2016 में, 2016 31 दिसंबर। चलिए अब इसके बाद देखेंगे आगे हमको क्या करना है। ये तो हो गया मेरे पास। फिर आते हैं 2016 में, देखिए तो और कहीं कुछ है क्या, इधर 2017 आ रहा है, 2016 आपका यहीं तक है, आपने इसको लिख दिया, यहाँ लिख दिया, और कहीं कुछ नहीं है। तो आपको पता है कि फिर हम लोग क्या करते थे, CD और BD का यूज करते थे। यहाँ पे डबल लाइन अकाउंट को क्लोज।
देखिए तो ये दोनों में ज्यादा कौन सा अमाउंट है, 50,000 ज्यादा दिख रहा है ना, तो ये दोनों तरफ मेरा अमाउंट लिखेंगे डबल लाइन के अंदर में। इधर कम दिख रहा है, कम को हम लोग क्या लिखते थे, कम को लिखते थे बैलेंस CD कैरिड डाउन। किस साइड कम है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट का पहचान क्या होता है, क्रेडिट का पहचान बाय। कितना कम है, 50,000 में से 5,000 कम कीजिए, कितना हो रहा है 45,000। डेट कब होगा, तो देखिए जब बना रहे हैं उसका लास्ट दिन, दिसंबर दिख रहा है ना, तो दिसंबर का लास्ट क्या होगा 31 दिसंबर। जब ये हो गया, इसके बाद CD से हम लोग क्या करते थे, BD ब्रॉड डाउन करते थे जस्ट अपोजिट में। तो देखिए इधर क्रेडिट से डेबिट साइड में करेंगे तो क्या लिखेंगे, बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। अमाउंट, जो अमाउंट CD का होता था वही अमाउंट आपका BD का भी होता है। डेबिट साइड में BD हो रहा है ना, डेबिट साइड की पहचान 2। डेट कब होगा, जस्ट अगले दिन, जस्ट अगले दिन यानी 31 दिसंबर 2016 के अगले दिन क्या होगा, 1 जनवरी 2017। क्लियर है। आगे हम 2017 में अब देखेंगे कि 2017 में मेरे पास मशीन कहां कहां है। देखिए 2017 में एक यहां दिख रहा है मशीन क्रेडिट साइड में है, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय, क्या होता है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है मशीन का अमाउंट, देखिए 5,000। डेट कब है, 2017 31 दिसंबर। आते हैं 2017 में, देखिए और कहीं दिख रहा है क्या मशीन अकाउंट, नहीं, ये देखिए 2018 दिख रहा है, हमको 17 का सिर्फ करना है, नहीं दिख रहा है। फिर क्या करेंगे, फिर बस वही CD और BD कर देंगे। यहां पर देखिए हम डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज किए। इधर है 45,000, इधर है 5,000, दोनों में ज्यादा कौन सा है, इस साइड है, दोनों तरफ लिखेंगे। फिर इस साइड मेरा कम हो रहा है, इस साइड कम होगा तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन। कितना कम दिख रहा है, 45 में से 5 गया तो कितना दिख रहा है, 40,000 कम है। डेट कब होगा, 31 दिसंबर, क्योंकि आप जिस मंथ को बना रहे हैं उसका ये लास्ट होना चाहिए। यहां तक क्लियर। जस्ट ये CD से क्या करते हैं, अपोजिट तरफ करते हैं, BD इस साइड लिख देंगे, टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। अमाउंट, जो CD का अमाउंट है वही अमाउंट मेरा BD का भी होगा। डेट कब होगा, तो देखिए 31 दिसंबर के बाद का अगला दिन कब होगा, 1 जनवरी 2018। मेरे पास क्वेश्चन में कितने साल के लिए हमको बोला था अकाउंट बनाने, 3 साल। 3 साल में 16 को हमने खरीदा था मशीन, डेप्रिसिएशन कटा, पूरा 1 साल यहाँ हो गया, 17 दूसरे साल, 18 ये तीसरे साल हमको बनाना पड़ेगा, 3 साल हो जाएगा। आते यहाँ पर देखिए फिर 2018 में डेप्रिसिएशन टू मशीन, मशीन दिख रहा है ना क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना है मशीन का, 5,000। डेट कब है, 2018 31 दिसंबर। फिर यहां देखिए तो कहीं दिख रहा है मशीन, कहीं नहीं दिख रहा। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम CD और BD कर देंगे। देखिए यहां हम फिर से कर देते हैं CD और BD। इधर है 40,000, इधर है 5,000, दोनों में से ज्यादा कौन है, इस साइड वाला है, डेबिट साइड वाला, दोनों तरफ होगा 40,000। कितना कम हो रहा है, जितना कम होगा उसका अमाउंट यहां लिखेंगे, और कम को क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन। 40,000 में से 5,000 गया, कितना बचा, 35,000। डेट कब होगा, महीने का लास्ट दिन 31 दिसंबर 2018। आपको पता है CD से हम फिर क्या करेंगे, BD की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। अमाउंट देखिए 35,000।
डेट जस्ट इसके अगले दिन 31 दिसंबर 2018 के बाद क्या हो जाएगा 2019 1 जनवरी। मुझे क्वेश्चन में बोला था 3 साल का मशीन अकाउंट बनाने के लिए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल बनने के बाद देखिए हमने मशीन खरीदा था 50,000 में, 3 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी दिख रही है, तो देखिए 3 साल के बाद उस मशीन का वैल्यू दिख रहा है 35,000। ये आपका स्ट्रेट लाइन मेथड्स का क्वेश्चन था। अगर इसी में मशीन अकाउंट के अलावा हमको बोलता है कि अगर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाइए, फिर यहाँ से हम डेप्रिसिएशन का देख लेते हैं। अकाउंट आपको बनाने आता है, हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में मुझे ये कहा कि आपको सिर्फ मशीन अकाउंट बनाना है और 3 साल के लिए, तो हम जर्नल एंट्री बनाने के बाद मशीन अकाउंट बना सकते हैं या हम क्वेश्चन पढ़कर डायरेक्ट मशीन अकाउंट भी बना सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट मशीन अकाउंट बनाने जाएं तो कैसे बनेगा, जब भी हम मशीन खरीदेंगे यानी परचेज करेंगे तो मेरा डेबिट साइड में होगा और डेप्रिसिएशन हमेशा क्रेडिट साइड में इधर दिखेगा। मशीनरी अकाउंट में जब भी एसेट्स को परचेज कीजिए डेबिट साइड में लिखते जाइए और डेप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड में लिखते जाइए। देखिए यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन 5, दूसरे साल का भी, तीसरे साल का भी, यानी आप बिना जर्नल देखे भी इसको बना देते हैं। आशा करते हैं कि हमने जो आज आपको डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन बताया वो समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।